हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपी पुलिस सितंबर 1 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो लेकर हाजिर है। तो जैसे कि हम सारे शिफ्टों के एनालिसिस करवा ही रहे हैं, तो आपने पुराने एनालिसिस नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस शिफ्ट में लगभग सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, है ना। जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के ओवरऑल क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज पेपर का लेवल कैसा रहा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होना हुआ है ऐसा लगता है, बाकी वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर कितना है बच्चों के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आया कि भारत का कृषि रसायनों में स्थान, ठीक है, विश्व में भारत का कृषि रसायनों में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, भारत का कृषि रसायनों में कौन सा स्थान है? विश्व में चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन आया था उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, कौन सा? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की स्थापना कब हुई। ठीक है, कौन सा? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1955 में। ठीक है, जो DPIIT है उसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। अगला क्वेश्चन आया कि IMF विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जो IMF विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन में। ठीक है, जो वाशिंगटन सिटी है वहाँ पर IMF विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आया करो या मरो का नारा किसने दिया। जो नारे से कल की शिफ्ट में भी, थर्ड शिफ्ट में आया था, आज भी नारों से क्वेश्चन आया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो ये नारा दिया है महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, जो करो या मरो का नारा है ये महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, उसने सन नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन आया कि नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का रंग, मतलब मूल रंग बताना है कि उसका मूल रंग क्या है। तो क्या है? गहरा लाल। ठीक है, जो नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है उसका रंग गहरा लाल है। अगला क्वेश्चन आया देवी सती का हार गिरा था। जो देवी सती है उनका हार गिरा था, तो कहाँ गिरा था? मैहर में। ठीक है, जो देवी सती है उनका हार मैहर में गिरा था। अगला क्वेश्चन आया कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन आया है कि चौरागढ़ किले पर अंग्रेज ने कब्जा कब किया। ठीक है, जो चौरागढ़ किला है वहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया। तो कब किया? 1816 ईस्वी में। ठीक है, 1816 ईस्वी में चौरागढ़ किले के ऊपर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन नदी से आया है। ठीक है, तो नदी से क्या क्वेश्चन आया कि किस नदी का कुल बेसिन 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किस नदी का कुल बेसिन 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंध नदी। सिंध नदी का बेसिन, सिंध नदी बेसिन 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आप मतलब अभी देख के जाइएगा कि बेसिन से क्वेश्चन आया है, मतलब नदियों से क्वेश्चन आया ही है। फिर नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन आया है, देवी सती का हार कहाँ गिरा है। ठीक है, बुलंद दरवाजे से क्वेश्चन भी आया है, और चौरागढ़ किला, चौरागढ़ किले में मतलब अंग्रेजों ने कब कब्जा कर लिया था। तो 1816 ये क्वेश्चन आए थे, और एक होम रूल लीग से भी क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आया था। देखो भाई कि किस नदी का नदी बेसिन 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। तो किसका है? सिंध का। अगला क्वेश्चन आया कि देखो जनगणना से डेली हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। एक पूछ रहा है या दो पूछ रहा है, एक पूछ रहा है या दो पूछ रहा है, मतलब जनगणना से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो आप जनगणना अच्छे से देख कर जाए, जिनका पेपर कल या परसों है। ठीक है, तो जनगणना अच्छे से देख के जाए तो बहुत सही रहेगा। तो पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। तो किसकी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है वो किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पर किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आया था बुर्रा कथा
किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? जो बुर्रा कथा है वो किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? तो किसका है? आंध्र प्रदेश का। जो बुर्रा कथा है वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। फिर अगला क्वेश्चन आया था, ये देखो, एक पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की किस सूची में बद्ध है? ठीक है, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की किस सूची में बद्ध है? तो किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण सूचीबद्ध है। अब अन्य में देखते हैं कि अन्य में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो अन्य में फिल्म पुरस्कार से क्वेश्चन आया था। काय से? फिल्म पुरस्कार आप अच्छे से देख के जाए क्योंकि पुरस्कार से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद पूछा था कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो प्रमुख जांच एजेंसी है कौन सी है? तो कौन सी है? सीबीआई। ठीक है, भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई है। और पूछा था कि कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? तो बुध। अब इसमें कंफर्म नहीं किया गया था कि मतलब जो भी था क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? तो यही है, बुध आएगा। फिर विज्ञान के टॉपिकों की बात करते तो विज्ञान में क्या क्वेश्चन आया था कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। जो स्टोमेटा कहा जाता है, जो पत्तियों पे पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र। अगला क्वेश्चन आया था कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र में भाग नहीं लेता? ठीक है, उसमें ऑप्शन में था यकृत, तो यकृत आएगा। ठीक है, बाकी 3 अंग थे जो मतलब श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, और एक अंग जो यकृत दिया था ये श्वसन तंत्र में भाग नहीं लेता है, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण से कुछ क्वेश्चन बना था, मतलब पौधों से ही रिलेटेड क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन आया था एक रासायनिक सूत्र पूछा था जो कि हमें मिल नहीं पाया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर एक सोडियम धातु, मतलब सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है, ऐसा कुछ आया था। मतलब धातु से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कल की शिफ्ट में भी धातु से क्वेश्चन आए थे, आज की शिफ्ट में भी धातु के क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये चीज़ें देख के जाए साइंस के। देखो, साइंस की सारी चीज़ें बता दी गई है, तो आप ये वाली चीज़ें देख के जाए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है, एक बार रिवाइज करके जाओगे तो आपको वहाँ पर माइंड में रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीके जीएस का पूरा पोर्शन आपको बता दिया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आज प्रतिशत से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो परसेंटेज टॉपिक है, इससे जब से एग्ज़ाम शुरू हुई है तब से लगातार 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। लाभ और हानि वाले की बात करते हैं तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन, जो लाभ और हानि है इससे 2 से 3 क्वेश्चन। आज बोर्ड मार्क्स से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा बताया गया है बच्चों द्वारा कि 4 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, आयु का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, एलसीएम एचसीएफ का, समय कार्य, औसत और रेलगाड़ी। मतलब जो टॉपिक 10 टॉपिक है उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करें, इनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका नंबर कवर यहीं से होगा, तो आप ये चीज़ अच्छे से कर जाए। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत ही अच्छे से करके जाए क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक कवर करके जाए। कौन कौन से? प्रतिशत, लाभ हानि, बोर्ड मास, सरलीकरण, आयु, एलसीएम एचसीएफ, प्रायिकता, समय कार्य, रेलगाड़ी, औसत। ठीक है, तो ये मैथ्स के टॉपिक है जो आपको कवर कर जाना चाहिए। अगला है रीजनिंग की बात करते हैं तो बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि बैठक व्यवस्था जो है उससे 2 क्वेश्चन बने। घड़ी से भी क्वेश्चन बने हैं। आकृति गणना और अगली आकृति, मतलब बहुत सरल क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी आप एक बार देख कर जाओगे तो आपका फ़ायदा है। एक नंबर कीमती होता है एग्जाम के लिए। अगला कैलेंडर से बने क्वेश्चन, पासे से बने क्वेश्चन, दिशा दूरी से। फिर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से इस शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। अगला है अल्फ़ाबेट से 1 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से भी बना है, नंबर सीरीज से और कथन निष्कर्ष। मतलब जो ट्रेंड मैथ्स रीजनिंग का ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, फालतू की बातों में न आए, जो चीज़ है वही चीज़ पूछ रहा है, वही टॉपिकों से पूछ रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।